अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। असल में काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी दुआओं से जो है मेरी तबीयत जो है पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन जो मेरी बेटी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी के लिए दुआ करिएगा। मेरी बेटी का नाम मरियम है। मेरी बेटी के लिए आप सब जो है दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को जो है शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप सब से राज़ी हो। चले आइए अब अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूरह तौहा है। सूरह तौहा की आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 54 तक जो है हम बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़बान की घिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें और मेरा वज़ीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को। तू उससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीके कार कर दे ताकि हम दोनों बाकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बाकसरत तेरी याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, मूसा, तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। हमने तो तुझ पर एक बार और भी बड़ा एहसान किया है, जबकि हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जिसका जिक्र अब किया जा रहा है कि तू इसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे। बस दरिया इसे किनारे ला डालेगा और मेरा और ख़ुद इसका दुश्मन इसे ले लेगा, और मैंने अपनी तरफ की ख़ास मोहब्बत व मकबूलियत तुझ पर डाल दी ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं इसे बता दूं जो इसकी निगरानी करे। इस तदबीर से हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुँचाया कि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो, और तूने एक शख्स को मार डाला था, इस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया। गर्ज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया। फिर तू कई साल तक मदीन के लोगों में ठहरा रहा। फिर तकदीर इलाही के मुताबिक ए मूसा तू आया और मैंने तुझे ख़ास अपनी ज़ात के लिए पसंद फरमा लिया। अब तू अपने भाई समेत मेरी निशानियां हमरा लिए हुए जा, और ख़बरदार मेरे ज़िक्र में सुस्ती ना करना। तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी की है। उसे नरमी से समझाओ कि शायद वो समझ ले या डर जाए। दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फ़िरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में बढ़ ना जाए। जवाब मिला कि तुम मतलकन खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता देखता रहूँगा। तुम उसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं। तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती इसके लिए जो हदायत का पाबंद हो जाए। हमारी तरफ वही की गई है कि जो झुटलाए और रोगदानी करे इसके लिए आज़ाब है। फिरौन ने पूछा कि ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर एक को उसकी खास सूरत शक्ल अनायत फरमाई, फिर राह सजा दी। उसने कहा, अच्छा ये तो बताओ अगले ज़माने वालों का हाल क्या होना है? जवाब दिया कि इनका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है। ना तो मेरा रब गलती करता है ना भूलता है। उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है और उसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है।
اللہ پاک مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔